जो हरियाणा की खेल नीति के कारण आज सबसे ज़्यादा मेडल अगर कहीं आते हैं तो हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां लेकर के आते हैं। आज कोई भी अगर इंटरनेशनल स्तर पे कोई भी खेल हो तो जितने भी मेडल आते हैं पूरे देश के अंदर, तो उसमें आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा के होते हैं। कि हरियाणा की अच्छी खेल नीति, हरियाणा के बच्चों का खेल की तरफ रुझान और उनकी कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाता है। यहाँ का खेल का व्यवस्था और ठीक हो, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए मैं मेरे सिख कोटे से भी 5 लाख रुपए स्टेडियम के लिए भिजवाने का काम करूँगा। और अभी सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव बाजेका की दिखा रहा हूं, जहां पर आज सांसद खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं और किस तरह से यहां पर उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें बाजेका की। आज यहां पर सांसद खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं, जिनका यहां पर साथ जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इस सांसद खेल उत्सव के संयोजक युवा भाजपा नेता अमन चोपड़ा ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और इसके साथ साथ गांव की सरपंच कुलबीर कौर कंग हैं, उनका भी धन्यवाद किया कि गांव की पंचायत ने भी एक सराहनीय प्रयास किया है कि गांव के युवाओं को खेलों के साथ जोड़ने का और गांव को नशा मुक्त करने की पहल है वो गांव की सरपंच, गांव की पंचायत ने करती है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने ध्वजारोहण कर जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ साथ यहां पर कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने मशाल जला करके मैराथन कर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य अतिथि ने कबड्डी के मैच के खिलाड़ियों से जो है परिचय प्राप्त किया और पूरे मैच को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर स्कूली छात्राओं ने यहाँ पर हरियाणवी डांस किया। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य अतिथि रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति के तहत हरियाणा में जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मेडल लेकर के हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने खेल में रुचि दिखाने का काम किया। खेल हमें जहां शारीरिक रूप से हस्तपुष्ट लगता है, वहीं बहुत सी बुराइयों से बचाने का काम करता है। और खेल के अंदर हमें इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं होती है, इसमें से बहुत सी प्रतिभाएं निकल करके आती है जो आगे स्टेट स्तर पे और उसे आगे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे जो खेल करके देश का नाम रोशन करने का काम करती है। आज बड़ी अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की खेल नीति के कारण आज सबसे ज़्यादा मेडल अगर कहीं आते हैं तो हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां लेकर के आते हैं। आज कोई भी अगर इंटरनेशनल स्तर पे कोई भी खेल हो तो जितने भी मेडल आते हैं पूरे देश के अंदर, तो उसमें आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा के होते हैं। कि हरियाणा की अच्छी खेल नीति, हरियाणा के बच्चों का खेल की तरफ रुझान और उनकी कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाता है। और आज किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटियां कम नहीं है। अभी जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है, चाहे क्रिकेट की बात हो और चाहे ब्लाइंड क्रिकेट की बात हो, दोनों के अंदर ही हमारी महिला क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया है। और उसके अंदर मैं उन बेटियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से इस खेल के अंदर में यहाँ जितने बच्चे आए हुए हैं, बेटियाँ ही हमारी ज़्यादा आई हुई है, तो हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं है। एक बात का ज़रूर हम ध्यान रखें, खासकर हमारे जो युवा बच्चे हैं, जैसे बताया कि नशे से हम दूर रहें। नशा जो है शरीर को नष्ट कर देता है और आदमी की ज़िंदगी खराब कर देता है।
इसलिए नशे से जरूर हम दूर रहें, इस बात का हमें सचेत रखने का काम करें। और हमारी युवा पीढ़ी जब इस बात को ठान लेगी तो निश्चित रूप से नशे को बिल्कुल समाप्त करने का काम करेंगे। सारे बच्चे करेंगे, नशे के खिलाफ मुहिम करेंगे ना? सारे बच्चे नशे के खिलाफ अपने अपने योगदान करेंगे? बोल नहीं रहे बच्चे सारे? हाँ, सारे के सारे प्रचार करें कि नशा बहुत बुरी बात है। चाहे हमारे घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, कोई भी हो, गांव के अंदर, तो नशे से अगर दूर रहेंगे तो एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। और मैं विशेष तौर से हमारे वेद फुला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार इन्होंने पहले यहाँ ब्लॉक स्तर पे और फिर विधानसभा स्तर पे इस खेलों का आयोजन करने का काम किया है, और बाद में लोकसभा स्तर पे भी एक बड़ा आयोजन जो है करने का काम करेंगे, जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा और अपने अपने प्रतिभा दिखाने का काम करेंगे। मैं बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे चढ़ कर एक ही बात कहूँगा, जितनी देर आप खेलें पूरा कंसिडरेशन से साथ खेलने का काम करें। जितनी देर पढ़ते हैं इतनी देर पूरा पढ़ाई के अंदर ध्यान लगाएं। किसी भी चीज़ में अगर हम 100% ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ का खेल का व्यवस्था और ठीक हो, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए मैं मेरे इच्छित कोटे से भी 5 लाख रुपए स्टेडियम के लिए भिजवाने का काम करूँगा। और अभी वेद फुला जी कह रहे थे कि हर स्टेडियम के अंदर हमारे जो सांसद है बराड़ा जी, उनको भी आज आना था, वो आज यहाँ आ नहीं पाए किसी व्यवस्था के कारण, इसलिए उन्होंने मेरे को कहा कि आप जा कर के आएँ। और वो जा भी जाते हैं, खेल स्टेडियम को 5 लाख रुपए दे करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ भी भेजने का काम वो करेंगे। अभी वेद फुला जी ने जैसे बताया, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार हमेशा आगे रहती है, बच्चों को अनेक तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने का काम करती है। मैं एक बार फिर से विशेष तौर से आप सबको, जो आज के खेल के जिन्होंने आयोजन किया उनको, और सरपंच कुलबीर कौर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने शानदार इस गांव के अंदर इसका आयोजन करने में अपना सहयोग देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।